सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मैं इमरान खान की तर्ज सियासत को पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद समझता हूँ रियासत और सियासी जमातों ने मिलकर PTI का रास्ता रोक कर देख लिया। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। इसे 3 केसों में 31 साल कैद और 1.5 अरब रुपये जुर्माना किया गया। 9 मई के वाक़यात के मुकदमात अभी ज़ेर समाअत है। इमरान खान को इनमें भी सज़ा हो जाएगी, जिसके बाद इनकी मजमूई सज़ा 50 साल तक पहुँच जाएगी। इनकी पार्टी तोड़ दी गई, लीडर जेल में फेंक दिए गए, या बाकी लीडर सियासत से बैर हो गए या फिर दूसरी सियासी जमातों में चले गए। इनकी तस्वीर, आवाज़ और तस्वीर पर भी पाबंदी थी। इनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। इनकी इंतखाबी कैंपेन पर भी पाबंदी रही, मगर इसके बावजूद इमरान खान ने भरपूर इलेक्शन लड़ा। आवाम ने इसे वोट दिए। ये इस वक्त भी सियासी बड़ी कुव्वत है, और अगर इसका सिर्फ एक बाजू खोल दिया जाए तो ये KPK के साथ पंजाब और विफाक में हुकूमत बना लेगा। लिहाजा मैं तमाम तार मुखालफत और नापसंदीदगी के बावजूद ये समझता हूँ हुकूमत बनाना अब इमरान खान का हक है। अवाम ने अगर इसे वोट दिए और अवाम अगर इसे हुक्मरान देखना चाहते हैं तो फिर इसे मौका मिलना चाहिए, और सियासी जमातों और रियासत को खुले दिल के साथ PTI का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। इन नताइज के बाद PTI को ना मानना मुल्क और जमहूरियत के साथ भी ज़्यादती होगी। मियाँ नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के साथ भी हमें ये भी मानना होगा। PDM की 16 माह की हुकूमत ने मुल्क की पुरानी सियासी जमातों के साथ साथ मुल्क की मईशत का जनाजा भी निकाल दिया था। अगर आज मियाँ नवाज शरीफ अकेले खेल कर भी हार गए तो इसकी वजह 16 माह की खौफनाक सियासी गलतियाँ हैं। ये अगर 2022 में इमरान खान को ना हटाते या नए इलेक्शंस की तरफ चले जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन बहरहाल जब इंसान की अकल माऊफ हो जाए तो फिर इसका यही नतीजा निकलता है। मियाँ साहब अगर आप भी ये मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर PDM का तजर्बा दोहराते हैं तो इस बार नतीजा पहले से भी ज़्यादा खौफनाक निकलेगा। इमरान खान इन्हें जेल में बैठ कर चलने नहीं देगा। ये इत्तेहादियों को संभाल कर भी थक जाएंगे। मुल्क का रहा सा बेड़ा भी गर्क हो जाएगा। आखिर में इनकी पार्टी भी ज़ीरो हो जाएगी। ये लोग इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर यकीन ना आए तो मियाँ साहब सिर्फ ये देख ले, इनकी पार्टी का हर वो शख्स जो इमरान खान के खिलाफ ज़्यादा बोलता था, अवाम ने इसे इलेक्शन वाले दिन जिंदा गाड़ दिया, और जो बच गए इसकी वजह वोटर्स की बजाय सपोर्टर्स है। मियाँ साहब को आरोज़ ने 20 सीटें दी। ये अगर इन हालात में हुकूमत ले लेते हैं तो 2 साल बाद इन साहब की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। लिहाजा मियाँ साहब को चाहिए ये ज़िद से अपना और मुल्क का मज़ीद नुकसान ना करें। ये ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह खुले दिल के साथ अपनी हार माने, इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करें, इसे हुकूमत बनाने का मौका दें। मुल्क और इनकी ज़ात इसी में फ़लाह है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर 2-2.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इनमें इमरान खान 70% बनकर निकलेगा। मुल्क की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। मैंने आज से चंद दिन कबल एक अंग्रेज़ का कौल तहरीर किया था, आप जिस औरत से मोहब्बत करते हैं इसे भूलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इससे शादी कर लें, वरना आप तमाम उम्र इससे मोहब्बत करते रहेंगे। आवाम ने इन इलेक्शंस में इमरान खान से मोहब्बत का इजहार कर दिया है। आप इसे हुकूमत बनाने दें ताकि ये मोहब्बत अपने मुकम्मल अंजाम को पहुँच सके। अगर मोहब्बत सच्ची हुई, आवाम का फ़ैसला दुरुस्त हुआ तो सिस्टम और मुल्क चल पड़ेगा। हम 75 बरस बाद राइट ट्रैक पर आ जाएंगे, और अगर ये बुत भी मट्टी का तोदा निकला तो कौम की खारिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लोग अपना सर पीट कर चुप बैठ जाएंगे, यूँ मसला ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हम अगर जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो फिर हमें आवाम की राय का एहतराम करना होगा। आवाम ने इमरान खान के हक़ में वोट दे दिया। अगर हम इसके बाद भी ये मैंडेट नहीं मानते तो फिर हम जमहूरी मुनाफ़क़त का शिकार है। मुनाफ़क़त किसी भी फील्ड में हो, इसका नतीजा कभी मुस्बत नहीं निकल सकता। हम खुद को जमहूरी साबित करें या फिर जमहूरियत का राग अपना बंद कर दें। हमें अब जमहूरियत को सलाम करके खुलकर एक बारी मुल्क में मुकम्मल आमरीत का ऐलान कर देना चाहिए, ताकि आवाम की इंतखाबी ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाए, अरबों रुपए भी बच जाएँ। हम हर साल असम्बली और सेनेट पर खरबों रुपए ज़ाया करते हैं। कौमी असम्बली की 1 मिनट की कार्रवाई पर 2.25 लाख रुपए खर्च होते हैं, और ये खर्च भी बच जाएगा। क्या ये तमाशा नहीं, कौम 4-5 साल बाद इलेक्शन पर 100 अरब रुपए ज़ाया करती है। सियासी जमातें भी इक़्तिदार में आने के लिए अरबों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन इस सारी एक्सरसाइज के बाद आखिर में सिर्फ वो पार्टी हुकूमत बना पाती है
जिसे एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में देखना चाहती है, जबकि दूसरी सियासी जमातें सड़कों पर मार्च करती रहती है। लिहाजा इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा? मुल्क का अमन भी गया, रियासत पर यकीन भी कम होता चला गया, अवाम का दिल भी टूट गया, दुनिया को भी हमारी जमहूरियत पर एतमाद ना रहा, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और कौम का सरमाया भी ज़ाया हो गया। आकर इस नाम नेहाद जमहूरी खेल का क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको अगर इस खेल पर यकीन नहीं तो आप इसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आप 5-10 साल बाद 10-12 लोग बैठा करें और नए पोप का फ़ैसला कर लिया करें। कौम का वक्त और सरमाया दोनों बच जाएंगे। और आप अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आवाम की राय पर एतमाद करें, लोगों का फ़ैसला मान लें। लोगों की राय पर अगर मुल्क बन सकता है तो ये चल भी सकता है। आजमा कर तो देखें, अगर मुल्क नहीं चलेगा तो लोग अपनी राय तब्दील कर लेंगे। आप इन्हें मौका तो दें, 2-2.5 साल में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लिहाजा हार माने, अवाम का मैंडेट तस्लीम करें। इमरान खान को आने दे, तीसरी मरतबा मसनूई हुकूमत का नाकाम तजर्बा ना करे। इसका नतीजा इस मरतबा भी वही निकलेगा जो 2022 में निकला था, क्योंकि गलतियां जब भी हमला होती हैं तो ये गलतियां ही जन्म देती हैं। इनकी कोख से खैर कभी भी पैदा नहीं होती। हमारी रियासत और सियासी जमातों ने इमरान खान के मामले में बहुत सी गलतियां की। इमरान खान एक जनून का नाम था, आवाम का ख्याल था खान आएगा मुल्क की तमाम सड़कें सोने की बन जाएंगी, मगर खान आया, इसने मुल्क की हर चीज़, हर इदारे का जनाजा निकाल दिया। ये आखिर में इस इदारे पर भी पल पड़ा जिसने इसे इक़्तिदार में लाकर एहसान किया था। लिहाजा ये बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। पार्टी टूट चुकी थी, इत्तेहादी नाराज़ थे, फ़ौज के अंदर इसके लिए नफ़रत थी और अवाम का रंजापन उड़ चुका था। इस ज़माने में हालत ये थी, बैनुल अक़वामी दुनिया हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी। फ़ौज बड़ी मुश्किल से किसी न किसी मुल्क को तैयार करती, मगर खान वहाँ भी कोई न कोई ऐसी हरकत कर आता कि वहाँ नुकसान कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। लिहाजा पार्टी ओवर हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जमातें जल्दबाजी कर बैठी। सियासी लोग, जेलों और एस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज़ हमीद की ख्वाहिश से घबरा गई। ये दोनों इकट्ठे हुए और इमरान खान को घसीट कर कुर्सी से उतार दिया। इन लोगों ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था आज इमरान खान 2018 से भी कई गुना बड़ा देव बन चुका है और सियासी जमातें और ताकत के माखुज़ इकट्ठे होकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये जेल में भी आज का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक, मैं इमरान खान की तर्ज़ सियासत को पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद समझता हूँ रियासत और सियासी जमातों ने मिलकर PTI का रास्ता रोक कर देख लिया। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। इसे 3 केसों में 31 साल कैद और 1.5 रुपये जुर्माना किया गया। 9 मई के वाक़यात के मुकदमात अभी ज़ेर समाअत है। इमरान